हेलो बच्चों, तो आज हम लोग तीसरा लेक्चर है हमारा बायोलॉजी का। किसका बेटा? बायोलॉजी का। ठीक है बेटा, क्लास 10th की बायोलॉजी है ना। हमारे 10th की बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बेटा? मैं पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिख दूँ बेटा। रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? रिप्रोडक्शन, है ना बेटा। रिप्रोडक्शन में आज का जो टॉपिक होगा बच्चों, वो टॉपिक होगा कौन सा? वो टॉपिक होगा बच्चों, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रैगमेंटेशन, ये टॉपिक है आपका। सुनिए बच्चों, ये क्यों मैंने लिखा, लिखिए। आइए थोड़ा बैकग्राउंड तैयार करते हैं बच्चों। हमने अब तक बेटा अपने पिछले वीडियो में ये पढ़ा, यहाँ तक पढ़ लिया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले वीडियो हमने पढ़ा बेटा, अगर नहीं देखा है तो आपने देखिएगा। हमने सबसे पहले वीडियो में पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं, रिप्रोडक्शन का महत्व क्या है, ये हमने पढ़ा था। क्या क्या सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं बेटा हमने पढ़ा। ए सेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल हायर एनिमल्स और प्लांट्स में होता है ना बेटा, लेकिन ए सेक्सुअल लोअर एनिमल्स और प्लांट्स में होता है, हायर प्लांट में भी हो सकता है। फिर बेटा हमने कई तरीके, कई माध्यम पढ़े, कई मोड पढ़ा हमने। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई मोड हमने पढ़े प्यारे बच्चों, जिसमें से कई मोड पढ़ा तो उसमें बेटा हमने पढ़ा था सबसे पहले कि फिजन क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा बेटा बाइनरी फिजन, हमने पढ़ा बेटा मल्टीपल फिजन, और बेटा हमने पढ़ा क्या? बडिंग, और फिर बेटा उसके बाद पढ़ा हमने स्पोर फॉर्मेशन, और अब पढ़ रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। आप अपनी पुरानी वीडियो देखें, मेरी अब इसी चैनल पे डली हुई है बेटा। आप वो दोनों वीडियो देखेंगे तो आप यहाँ से कंटिन्यू करें तो आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, यकीन मानिए। ठीक है, और आपकी पूरी नोट्स कंप्लीट होगी, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहली बात बेटा जो याद रखनी है कि जो फ्रेगमेंटेशन होता है प्यारे बच्चों, ये लिखो बेटा, इट occurs in multicellular organism। ये किस में होती है बेटा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। ध्यान रखना है कि फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, रिमेंबर करिएगा। सर यूनिसेलुलर में नहीं होती? नहीं होती, ध्यान रखना है। यूनिसेलुलर में फ्रेगमेंटेशन नहीं होता बेटा, वहाँ फिजन होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा क्या? फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है? केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। आइए बच्चों पढ़ते हैं क्या होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है बेटा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, ठीक है बेटा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल, प्रोसेस लिख सकते हैं या बेटा लिख सकते हैं मोड। इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which an organism है ना बेटा, divided into many fragments, divided into many fragments, and each fragment है ना बेटा, develop into new individual, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिए।
कह रहा बेटा ये एक मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है, जिसमें क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है बेटा, कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और हर टुकड़ा है ना बेटा डेवलप होता है, एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। इस बात को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। आप चाहें तो इस डेफिनेशन को अच्छे से आप एक बार लिख कर याद कर लीजिएगा, है ना। एग्जाम में बेटा डेफिनेशन नहीं आती आमतौर पर, लेकिन फिर भी आ सकती है बेटा, ऐसा नहीं बिल्कुल कहूँगा कि नहीं आएगी, आ सकती है। प्यारे बच्चों एग्जाम्पल जरूरी है, एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, फ्रेगमेंटेशन लिखेंगे बेटा, स्पाइरोगेरा किस में होती है बेटा, स्पाइरोगेरा में होती है। सर स्पाइरोगेरा क्या होता है, तो प्यारे बच्चों स्पाइरोगेरा एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। क्या है बेटा, ये एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है, ठीक है। ध्यान रखना है बेटा, स्पाइरोगेरा एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है जो बेटा टुकड़ों में टूटती है और हर टुकड़ा बेटा एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप कर जाता है। एक छोटा सा फिगर भी बनाएंगे बेटा इसके रिलेटेड। आइए बच्चों, नोट कर लिया बेटा आपने, ये ध्यान रखना है बेटा, किस में होती है, ये मल्टी सेलुलर और प्राणियों में ही केवल होती है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस। ओके, रिमेंबर इट। ध्यान दीजिए बेटा, है ना, लिखते चलिए बेटा, नोट्स बनाते चलिए बच्चों, है ना। पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, यकीन मानिए आपका पेपर बेटा बाहर से नहीं आएगा, यहीं से आएगा, यकीन मानो बच्चों, सच बता रहा हूँ मैं आपको। आइए बच्चों देखिए, ये हम बेटा एक देखो बच्चों, ये एक स्पाइरोगेरा है ना, और बड़ा भी हो सकता है बेटा, है ना। आप चाहें तो अब और बना सकते हैं लंबा सा। फिर बेटा इसका सेल वॉल है, क्योंकि प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, है ना बच्चों, सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, और बेटा क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक। फिर बेटा इसके अंदर बेटा वैक्यूल होगा, क्या होगा बेटा, वैक्यूल होगा, वैक्यूल आप समझते हैं बेटा, इसके अंदर क्या होगा, वैक्यूल होगा, और क्या होगा प्यारे बच्चों, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा। अब देखो ध्यान से, ये फ्रेगमेंट डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे बेटा, मान लो ये यहाँ से डिवाइड कर गया और बेटा यहाँ से डिवाइड कर गया, डिवाइड कर गया, तो 3 फ्रेगमेंट बने, 3 टुकड़े बने बेटा, फ्रेगमेंट हो गए, इसके फ्रेगमेंट्स हो गए, टुकड़े बन गए, और बेटा हर टुकड़ा एक इंडिविजुअल बेटा ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप कर जाएगा, ठीक है। आप बना लीजिए, है ना बेटा, ये 2 सेल वाला फ्रेगमेंट, ये बेटा एक फ्रेगमेंट ये है, ठीक है, और एक फ्रेगमेंट ये है, ठीक है। 2 फ्रेगमेंट ये इस तरह के हो गए बेटा, देखो, और ये बेटा ठीक है, ये बेटा उसके अंदर वैक्यूल है, और ये बेटा हर फ्रेगमेंट बेटा हर टुकड़ा ये डेवलप कर जाएगा, डेवलप करेगा, सब डेवलप करेंगे बेटा, और डेवलप करके एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। बना लो बेटा एक लंबी सी चेन,
है ना बेटा, जितनी लंबी में तुम्हारी मन करे बना लो उतना लंबा, है ना बेटा। ये अपना डेवलप हो गया, ठीक, ये अपना डेवलप हो गया। ये सब अपने अपने में बेटा क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। आप स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं बेटा इस तरीके से। बेटा ध्यान रखना है, ये एक स्पायरोगेरा है। ये क्या है बेटा, एक स्पायरोगेरा का फिलामेंट है। स्पायरोगेरा का फिलामेंट है बेटा, जो बेटा स्प्लिट किया, फ्रेगमेंट बने, और हर फ्रेगमेंट बेटा एक नए, है ना बेटा, नए स्पायरोगेरा के रूप में डेवलप कर जाएगा। इसी फिनोमेना को बेटा हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। रिमेंबर इट, नोट इट डाउन। द एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेगमेंटेशन अगर इन स्पायरोगेरा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है बेटा। इसके बाद बेटा जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, है ना, ध्यान रखना है बेटा, स्पायरोगेरा में फ्रेगमेंटेशन होता है ना बेटा। जो एग्जाम्पल बेटा यही एक याद रखना है आपको, है ना। एग्जाम्पल होते तो और भी हैं बेटा, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अनुसार बस आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। दूसरा बेटा आता है अगला बेटा हेडिंग, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा रीजनरेशन। क्या बोलेंगे बेटा, रीजनरेशन। क्या बोलेंगे, रीजनरेशन बोलेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, रीजनरेशन सबसे पहली बात जो नोट करके याद रखनी है, नोट करके याद रखनी है, ये बेटा इट इज नॉट अ मोड ऑफ asexual reproduction. Actually it is not a mode of, या actually it is not a mode of asexual reproduction, या बेटा बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन का कोई माध्यम नहीं है ये, है ना बेटा। एक फिनोमेना है, लिखें बेटा, इट इज अ फिनोमेना या प्रोसेस, इट इज अ फिनोमेना या बेटा क्या, प्रोसेस बाय विच phenomena या process by which any organism, है ना बेटा, या organ, ठीक है बेटा, है ना बेटा, regain, है ना बेटा, regain their lost बॉडी पार्ट, ठीक है बेटा। ये सुनिएगा ज़रा ध्यान से समझिएगा बेटा, ये एक फिनोमेना, ये एक प्रोसेस है बेटा, जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने शरीर के खोए हुए हिस्से को क्या करता है बेटा, दोबारा से प्राप्त करता है। उस प्राप्त करने की प्रोसेस को बेटा क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। इट इज अ फिनोमेना बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म रीगेन, है ना बेटा, ये रीजनरेट देयर पार्ट, लॉस्ट बॉडी पार्ट, है ना बेटा, वो किसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, ठीक है बेटा। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल याद रखना, बहुत एग्जाम पे पूछा जाता है, कई बार आया हुआ है ऑलरेडी बेटा। एग्जाम्पल याद रखना बेटा, प्लानारिया। क्या नाम है बेटा इसका, प्लानारिया। प्लानारिया बेटा याद रखना बेटा, इसमें हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी, है ना बेटा, प्रेजेंट होती है प्लानारिया में। दूसरा बेटा और किस में होती है सर, बेटा लिजर्ड में होती है। आपने देखा होगा बच्चों, जो हमारी छिपकलियां होती हैं वो अपने पूंछ को स्प्लिट कर देती हैं जब वो खतरे में होती हैं, है ना, उनकी पूंछ वो तोड़ देती हैं। क्यों तोड़ती हैं बेटा, जब वो खतरे का सामना करती हैं तो उन्हें अपने शरीर को हल्का बनाने के लिए वो अपने शरीर पूंछ को बेटा छोड़ देती हैं और बहुत तेज़ी से भागने लगती हैं। वो छोड़ने से बेटा उनका शरीर हल्का हो जाएगा, उनको भागने में मदद मिलेगी, ठीक है। तीसरा बेटा बाद में अपनी पूंछ को क्या कर लें बेटा, रीजनरेट कर लेती हैं, क्योंकि कुछ रीजनरेटिंग सेल वहाँ पर होते हैं जहाँ से अलग होती है पूंछ, वहाँ से बेटा नई पूंछ का जन्म हो जाएगा। दूसरा बेटा ये ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में याद रखना है। तीसरा बेटा अगर कभी एग्जाम में तुमसे पूछ ले कि वो कौन सी ग्लैंड है
जिसमें रीजनरेशन पावर होती है बेटा, वो ग्लैंड है बेटा लीवर। लीवर मानव शरीर की वो है ना बेटा ग्लैंड है जिसके पास रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। मतलब ये बेटा अगर आप लगातार दारू पी रहे हैं, पैक बनाकर स्मोकिंग कर रहे हैं, तरह तरह के बेटा खान पान आपके अभद्र हैं, लीवर बर्बाद हो रहा है, लीवर को चोट लग रही है, तो बेटा लीवर अपने आप को बार बार बेटा रिपेयर करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेटा रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक फिगर बनाता हूँ प्लानरिया का, इस फिगर को आप जरूर बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और एग्जाम में कभी कभी बेटा पूछा भी जाता है। ठीक है, आइए मैं बना रहा हूँ बेटा ऊपर। देखो बेटा, ये एक प्लानरिया है, ये एक प्लानरिया है बेटा, ये उसके आई लाइक स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है, फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर है। फिर बेटा उसकी बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बेटा, इसको हम लोग कहते हैं बेटा फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फेरिंग्स कहते हैं। और इसको बेटा हम लोग कहते हैं, ओपनिंग को माउथ कहते हैं, और यही बेटा एनस भी है। ये प्लानरिया का शरीर है। अगर बेटा प्लानरिया को डिवाइड कर दें हम लोग, है ना बेटा, इसको फ्रेगमेंट कर दें, है ना, और तो बेटा ये अपने पार्ट, बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर लेगा। लेकिन कब, कहाँ से? ध्यान ये रखना है बेटा कि अगर आप इसके फेरिंग्स के नीचे से कट करेंगे तो ही बेटा ये अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ये देखो बेटा, मैंने इसको कट कर दिया। जब कट किया बेटा तो इसके दो हिस्से मुझे मिले, एक ऊपर वाला हिस्सा मिला बेटा, एक नीचे वाला हिस्सा मिला। देखो जरा, एक ऊपर वाला हिस्सा मिला और एक नीचे वाला हिस्सा मिला, ये बेटा मिला। और एक बेटा हमको नीचे वाला हिस्सा मिला, ये मिला। ठीक है, ये उसकी आई है और ये उसका बेटा क्या है, फेरिंग्स है। ठीक है, देख बेटा, एक ऐसा, ये ऐसा, देखे बेटा, दो टुकड़े बन गए और हर टुकड़ा बेटा अपने आप को डेवलप कर लेगा। क्या करेगा ये? देखें बच्चों ध्यान से, ये हर टुकड़ा बेटा अपने आप को क्या कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये अपने आप को रीजनरेट करने लगा और रीजनरेट करके बेटा, रीजनरेट करके उसने अपने खोए हुए शरीर के हिस्से को वापस क्या कर लिया बेटा, प्राप्त कर लिया, है ना बेटा। अपने खोए हुए हिस्से को वापस क्या बेटा कर लिया, प्राप्त कर लिया। उसी तरह बेटा इसका जो दूसरा वाला फ्रेगमेंट है, ये भी बेटा अपने खोए हुए हिस्से को क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। ठीक है बेटा, ये इस तरह से बेटा अपने खोए हुए हिस्से को क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इस तरह बेटा अपने एक खोए हुए हिस्से को बेटा क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अगर इसको आपने फेरिंग्स के नीचे से काटा है तो ही ऐसा कर सकता है, अदरवाइज बेटा ये नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि जो रीजनरेटिंग सेल्स होते हैं वो बेटा फेरिंग्स के नीचे वाले हिस्से में है। मतलब अगर आप इसको यहाँ से कट कर देते हैं तो बेटा ये रीजनरेट नहीं कर पाएगा। तो रीजनरेशन है इसमें, नीचे से आप कहीं से भी काटो बेटा, एक छोटा टुकड़ा बचेगा ना, वो भी अपने आप को रीजनरेट कर लेगा। लेकिन अगर फेरिंग्स के ऊपर से कहीं कट किया बेटा, ये रीजनरेट नहीं कर पाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नॉलेज के लिए याद रखनी है बायोलॉजी वाले बच्चों, है ना। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि प्लानरिया में हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। ये स्टेटमेंट वाले सवाल बेटा आ सकते हैं, उसमें पूछे आ सकते हैं। ठीक है, कि प्लानरिया हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, आ सकता है बेटा लीवर, और लीवर इज अ ग्लैंड विच हैव अ कैपेसिटी रीजनरेट। यस करेक्ट बेटा, दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये फिगर बना लीजिए, आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये बेटा मैंने बात की बेटा रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन की, है ना बेटा। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद कर लीजिएगा, है ना। एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तीसरा टॉपिक बेटा अगला जो इसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से में जितने मोड हैं बेटा उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी। अभी एक लास्ट बेटा जो मोड बचा है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या बोलते हैं बेटा? वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक हो बेटा, जैसे हमने पढ़ा था बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा है बेटा, हमने पढ़ा है बाइनरी फिजन पढ़ा है ना बेटा, बाइनरी फिजन पढ़ा है। फिर उसके बाद बेटा हमने पढ़ा मल्टीपल फिजन पढ़ा है। फिर बेटा हमने बडिंग पढ़ी है। फिर बेटा हमने पढ़ा
ठीक है बेटा, स्पोर फॉर्मेशन, फिर बेटा हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन और फिर पढ़ा बेटा रीजनरेशन। इतना हम पढ़ चुके हैं। ये बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है कि उसमें बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है बेटा, है ना, बडिंग होती है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन होता है। एक लास्ट टॉपिक है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं, है ना बेटा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां पढ़ने वाले हैं बेटा, है ना। तो बेटा जो भी सातवां है 7th डाल लीजिए बेटा और लिखिए बेटा क्या, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे बेटा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्या बेटा ध्यान दो, लिखो बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs in higher, है ना बेटा, और higher plants. Asexual reproduction occur in higher plants called vegetative propagation. VP का मतलब बेटा vegetative propagation, आप पूरा लिखिएगा। Asexual reproduction occur in higher plants is called vegetative propagation, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। तो बेटा सुनो मेरी बात, इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए बेटा लिखेंगे फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, वेजिटेटिव मतलब बेटा जो पार्ट ग्रोइंग है ना, ग्रोइंग पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ plants are used, vegetative part of the plants are used. What are those vegetative parts, है ना बेटा। उस वेजिटेटिव पार्ट्स को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं बेटा, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं। व्हाट आर दोज वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, तो बेटा वो हो सकता है रूट हो, हमने रूट लिया हो सकता है बेटा वो स्टेम हो, और हो सकता है बेटा वो क्या हो, लीफ हो। क्या हो बेटा, लीफ हो। अगर बेटा वो रूट हुई तो सर रूट की मदद से वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में होता है, ये एग्जाम्पल आपको याद करना है कि वे रूट की मदद से वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा, ये बेटा स्वीट पोटैटो, किस में बेटा, स्वीट पोटैटो, शकरकंद में होता है बेटा। किस में होता है, शकरकंद में। और किस में होता है भैया, तो ये दूसरा बेटा याद रखना, रूट की मदद से होता है बेटा डहलिया में। किसमें बेटा, डहलिया एक फ्लावर होता है बेटा, आपने देखा होगा। डहलिया में बेटा, डहलिया की जड़ काट के ले जाइए अपने घर में, आपके दोस्त क्या है उसकी जड़ काटिए, अपने घर में ले जाइए, गमले में लगा दीजिए, पानी वानी दे दीजिएगा टाइम से, आपको बेटा आपके घर में डहलिया प्लांट मिल जाएगा, ठीक है। स्टेम की मदद से कहाँ होता है प्यारे बच्चों, तो ये बात याद रखनी है कि स्टेम की मदद से कहाँ होता है, तो स्टेम की मदद से बेटा होता है पोटैटो में। किसमें बेटा, पोटैटो में। किस में होता है, पोटैटो में होता है बेटा। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। आपको क्या रखनी है बेटा, ध्यान रखनी है। एक और एग्जाम्पल है बेटा, एक मिनट में थोड़ा देख लेता हूँ बेटा, फिर मैं बता रहा हूँ, है ना। एक एग्जाम्पल और होता है, थोड़ा मैं भूल गया हूँ, है ना, हो जाता है कभी कभी दिमाग से चीज़ें निकल जाती है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 1 मिनट लगेंगे। बेटा आलू है बेटा, याद रखना, अदरक है ना बेटा, जिंजर है, और बेटा आलू, जिंजर, और बेटा टर्मरिक है, हल्दी है ना बेटा, हल्दी, और बेटा तुम्हारी ओनियन है ना बेटा। इन सब में बेटा किसकी मदद से होता है ना बेटा, किसकी मदद से होता है, स्टेम की मदद से इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा
ये जो लीफ की मदद से बेटा जो आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि लीफ की मदद से किस में होता है बेटा, एक ही एग्जाम्पल याद रखना है बेटा, इसका नाम है ब्रायोफाइलम। क्या नाम है बेटा? ब्रायोफाइलम। याद रखना कि ब्रायोफाइलम बेटा एक ऐसा पेड़ है, ऐसा पौधा है जिसमें बेटा लीफ की मदद से बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है ना बेटा। एक्चुअल में जो इसकी लीफ होती है बेटा, इसकी लीफ होती है, उसकी लीफ में बेटा है ना, लीफ के जो मार्जिन्स होते हैं उस लीफ मार्जिन्स में है ना बेटा, उसके लीफ मार्जिन्स में बेटा ध्यान रखना है, उसकी लीफ मार्जिन्स में बेटा कुछ है ना बेटा ऐसे बर्ड्स होती हैं है ना बेटा, फ्लोरल प्लांट बर्ड्स होती हैं बेटा, उनमें लीफी बर्ड्स होती हैं। उन्हीं लीफी बर्ड्स की मदद से बेटा है ना, उन्हीं लीफी बर्ड्स की मदद से बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है। मतलब इसमें जितने भी बर्ड हैं बेटा, इन बर्ड को अगर काट के आप ज़मीन में लगा देंगे तो एक नया ब्रायोफाइलम का प्लांट तैयार हो जाएगा। तो लीफ मार्जिन पर बेटा कुछ फ्लोरल कुछ लीफी बर्ड्स पाए जाते हैं ब्रायोफाइलम के, उसको बेटा कट करके आप ज़मीन में लगाएंगे तो एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो बेटा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और पढ़ना चाहिए था, लेकिन बेटा एनसीईआरटी ज़्यादा बताती नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर भी बेटा मेरी जिम्मेदारी है मैं इस टॉपिक को आपको फिर से है ना बेटा, मतलब इस टॉपिक में और भी बातें करेंगे बेटा। वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से तुम्हारे एग्ज़ाम के हिसाब से इतना सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी बेटा इसके अलावा कुछ और ही बातें हम लोग करेंगे बेटा जो इसके बारे में ज़रूरी है। अभी बचा है बेटा, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन बेटा इसको हम लोग करेंगे कंटिन्यू अगले लेक्चर में, ताकि बेटा वीडियो छोटी छोटी रहें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है बेटा, तो वहाँ तक बना लेंगे नोट्स। फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो जरूर देखेंगे बेटा। उसके बाद बेटा हम लोग आगे बात करेंगे इसके आगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।